बच्चा यहाँ पे क्वेश्चन ऐसा है, व्हेन एक्स क्यूब प्लस 3x² माइनस एम एक्स प्लस 4, मतलब ये वाला, इज डिवाइडेड बाई x माइनस 2। बच्चों ये जो x माइनस 2 है ये तुम्हारा कौन हो गया? सर ये डिवाइजर हो गया। बेटा ये जो है ना ये तुम्हारा क्या है? डिविडेंड है, मतलब ये तुम्हारा f ऑफ x हो जाएगा। अच्छा, हमको डिवाइजर से, अगर ना डिवाइजर से हमको मिलता क्या है? सर डिवाइजर से अगर आपको याद हो तो हमको इनपुट मिलता है, इनपुट। और जो ये रिमाइंडर जो है ना, रिमाइंडर, ये कुछ नहीं है, आउटपुट है। बेटा मैं आपको ना पहले एक एग्जांपल समझाता हूँ, देखो ध्यान से सुनना। सपोज एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल ऐसा है कि मैं ना चाय बेचता हूँ, चाय। और बेटा मेरा फंक्शन है f ऑफ x इक्वल्स टू 5x प्लस 1। मतलब मैं एक कटिंग चाय बेटा एक कटिंग चाय 5 रुपीज में सेल करता हूँ, और 1 रुपया बस मैं टिप लेता हूँ। टिप मतलब एक्स्ट्रा लेता हूँ। आप कितना भी चाय पियो। अब मुझे बता कि अगर एक बंदा 10 चाय पिएगा, 10 चाय, तो उसका बिल कितना बनेगा? 5 इंटू 10 50 प्लस 1 51। ठीक है। अब अच्छा इस पूरे चीज में ना मैं आपको बार बार कह रहा हूं, सिर्फ आप इस बात को ना एकदम पकड़ के चलना। एक होगा हमारा फंक्शन एफ ऑफ एक्स, बेटा एक होगा इनपुट। अब सवाल ये है मैं इनपुट किसको बोल रहा हूं? मैं इनपुट इसको बोल रहा हूं जो ब्रैकेट ये 10, एक इनपुट और बेटा एक आउटपुट। अब बेटा इस पिक्चर में इनपुट क्या था? 10। आउटपुट क्या था? इट वाज आउटपुट क्या था? 51। अभी आप देखो इस सम में हमको एफ ऑफ एक्स दिया था, प्लीज सुनना, एफ ऑफ एक्स दिया था, इनपुट दिया था। बेटा इनपुट कहां से मिलता है? डिवाइजर से इनपुट, और अपना आउटपुट फाइंड किया। अभी छोटी सी बात को पकड़ ले तो ये पूरा टॉपिक हो जाएगा, द एंटायर टॉपिक। बस ये 3 पॉइंट, बेटा ये एक बिंदु, दूसरा बिंदु, तीसरा बिंदु, गारंटी है, गारंटी इन 3 में से आपको कोई भी 2 दिया होगा। इन 3 में से कोई भी 2 दिया होगा। अगर आपको एग्जांपल देखना हो, चलो लेट्स मैं एक डायग्राम ड्रॉ करता हूं। मैं बेटा एक डायग्राम ड्रॉ करता हूं। आप मुझे बताना मेरे को एफ ऑफ एक्स क्या दिया हुआ है? एफ ऑफ एक्स इट इज एक्स क्यूब। अच्छा अब मुझे बता, क्या मेरे को एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है क्या? सर एफ ऑफ एक्स दिया तो है, लेकिन इसमें एक मिसिंग फिगर है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसमें एक मिसिंग फिगर है एम करके। अच्छा सर मेरे को इनपुट दिया है क्या? इनपुट, बेटा मेरे को इनपुट दिया है क्या? इनपुट दिया है। कहां पे दिया इनपुट? वेरी गुड। x माइनस 2 इज ए डिवाइजर, तो x माइनस 2 को 0 से इक्वेट किया तो इनपुट तो आ गया 2। अच्छा सर आउटपुट दिया है क्या? हाँ, रिमाइंडर आउटपुट m प्लस 3। तो बच्चों आप ध्यान से देख सकते हो कि इस पूरे पिक्चर में ना, पूरे पिक्चर में एक ही मिसिंग फिगर है, जो यहां पर भी है m, इधर भी है, इधर भी m मिसिंग है, लेकिन मिसिंग फिगर तो एक ही है। आई होप समझ में आ गया। अब पता है क्या करोगे? बस याद रखना इनपुट आउटपुट और एफ ऑफ एक्स, इनपुट आउटपुट और एफ ऑफ एक्स। मैंने स्टार्टिंग में एग्जांपल दिया था, जैसे मान लीजिए ये एक जूसर है, ये आपने यहां पे कुछ इनपुट डाला, यहां पे प्रोसेसिंग होगा और यहां से तुम्हारा आउटपुट निकलेगा। तो बच्चा अभी ना इफ यू ऑब्जर्व ध्यान से, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस 3x² माइनस एम एक्स प्लस 4। बच्चों यहाँ पे बिकॉज इनपुट 2 दिया है, तो हम क्या करेंगे, जहां जहां पर x है वहां पे 2 डालेंगे। क्या डालेंगे? 2। चलो बोलना कैसे आएगा? एफ ऑफ 2 इज इक्वल्स टू 2 का क्यूब 3 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस m इंटू 2 प्लस 4। नाउ बच्चा लोग प्लीज सुनना, अपने को f ऑफ 2 का वैल्यू दिया हुआ है।
एफ ऑफ 2 का वैल्यू दिया है, कितना दिया वैल्यू, m+3। बच्चा एफ ऑफ 2 अपने को वैल्यू दिया है ना बच्चा, एफ ऑफ 2 का वैल्यू दिया है m+3, तो 2 का क्यूब, बेटा ये 2 का क्यूब क्या हो जाएगा 8, वेरी गुड, 2 का स्क्वायर 4, 4 इंटू 3 12 माइनस 2m प्लस 4। तो बच्चों यहाँ पे एक बार ऐसे लिख देता हूँ m+3, 8 प्लस 12 20, 20 प्लस 4 24 माइनस 2m। अब मुझे फाइंड करना m, जिसको फाइंड करना उसको अकेला रखना, तो ये जो माइनस 2m है ये यहां से यहां आ जाएगा, तो m प्लस 2m इक्वल टू 24 प्लस 3 यहां से आ जाएगा माइनस 3, m प्लस 2m 3m, 24 माइनस 3 21, m इज इक्वल टू 21 अपॉन 3, m इज इक्वल टू 7। समझा, समझ में आ गया, अपने को m की वैल्यू मिल गई। अच्छा एक क्वेश्चन पूछो आपको, क्या मैं चेक कर सकता हूँ क्या कि मेरा आंसर राइट है कि रॉन्ग है, एम आई, हाँ चेक कर सकते हैं। तो चेक करने के लिए चलो बताओ, अब तुम्हारा एफ ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब प्लस 3x² माइनस एम एक्स, एम 7 था, प्लस 4। तो अभी मेरे पास ये पूरा फंक्शन है। अच्छा अब मुझे बताइए यहाँ पे मेरे पास इनपुट क्या है, इनपुट है बच्चा 2, बड़ा आउटपुट ना, आउटपुट लेट अस से आउटपुट अपन फाइंड करते हैं। मेरे पास फंक्शन दिया है, मेरे पास फंक्शन दिया है, और अभी मैं बड़ा आउटपुट फाइंड कर रहा हूं, क्या फाइंड कर रहा हूं, आउटपुट फाइंड कर रहा हूं। तो आउटपुट कैसे फाइंड करूंगा, और वैसे आउटपुट आना क्या चाहिए, हमको पता है m की वैल्यू 7 है, बेटा तो m+3 ना, आउटपुट कितना है m+3, तो 7 + 3 10। तो आप यकीन करना अभी अगर आप उसको सॉल्व करोगे ना, मतलब अरे यार, अब अगर आप इसको सॉल्व करते हो तो करो ना जरा, एफ ऑफ 2 2 का क्यूब प्लस 3 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 7 इंटू 2 प्लस 4, 2 का क्यूब 8, 2 का स्क्वायर 4, 4 इंटू 3 12 माइनस 14 प्लस 4। बेटा एक प्लस प्लस को पहले ऐड कर दीजिए, तो 8 प्लस 12 20, 20 प्लस 4 24, दैट इज 10। और यहाँ पे भी तो 10 था क्योंकि m की वैल्यू 7 थी ना, 7 + 3 10 होता है। तो विद दिस एक बात पक्का समझ लेना, हम लोग हर एक सम इस लॉजिक से कर सकते हैं। चलिए क्या मैं हर सम में ये डायग्राम बना दूं, लेट्स कोशिश, नहीं हाँ हाँ आपका नहीं में हाँ है। देख क्वेश्चन दो तरह के होते हैं, एक तो ये वाला क्वेश्चन और एक होगा बेसिक क्वेश्चन। आइए देखते हैं क्या लिखा है, व्हाट शुड बी सबट्रैक्टेड फ्रॉम दिस, तो लेट k बी सबट्रैक्टेड फ्रॉम दिस, व्हाट शुड बी सबट्रैक्टेड फ्रॉम दिस, तो अपन क्या बोलेंगे, लेट k बी सबट्रैक्टेड फ्रॉम दिस, तो तुम्हारा f ऑफ x क्या बन जाएगा, बोलना 3x³ माइनस 8x² प्लस 4x माइनस 3 माइनस k। बेटा मैं k सबट्रैक्ट कर रहा हूं, क्या सबट्रैक्ट कर रहा हूं, k। अब बता क्या f ऑफ x मेरे पास पूरा है क्या, नहीं f ऑफ x में k मिसिंग है। आगे बोलता है सो दैट द रिजल्टिंग एक्सप्रेशन मतलब ये वाला हैज x+2 एज फैक्टर। बच्चा रिमाइंडर और फैक्टर में इतना ही फर्क है कि ऐसा बोलता है अगर रिमाइंडर की वैल्यू जीरो, अगर रिमाइंडर 0 आ रहा है मतलब ये इसका फैक्टर है। अब आप बताइए यहाँ पे इनपुट क्या होगा, x+2 फैक्टर है मतलब इनपुट क्या हो गया -2। अच्छा आउटपुट, बेटा आउटपुट मतलब रिमाइंडर, रिमाइंडर कितना होगा 0। इन शॉर्ट व्हाट इट सेज इज ना, मतलब ये क्या कहना चाह रहा है, ये कहना चाह रहा है एफ ऑफ, अगर मैं x के अंदर, बेटा वो x के अंदर x के बदले मैं अगर -2 रखता हूं, मतलब जब इनपुट -2 है तो आउटपुट 0 है।
इनपुट -2 है तो आउटपुट क्या है 0। तो बस अब मैं क्या करेगा, जहां जहां पर x है वहां पे -2 पुट कर दिया। f ऑफ -2 इज इक्वल टू, बोलना जरा, 3 -2 का क्यूब -8 का स्क्वायर -3 नाउ लुक वेरी केयरफुली, ये f ऑफ -2 का वैल्यू मुझे पता है, f ऑफ 0, तो इसके बदले में 0 लिखेगा। अब ये बड़ा जो क्यूब है ना, ये -2 को लग रहा है, तो पहले 3 को ऐसे रहने दीजिए, -2 का क्यूब -8। फिर बेटा ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, +32। गलत 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 बेटा, ये ऐसे मल्टीप्लीकेशन नहीं होता, पहले ये जो स्क्वायर है ना वो इसको लगता है, मतलब इस -8 को ऐसे ही रखना होगा, -2 का स्क्वायर 4। पहले बेटा हमेशा जो पावर होगा ना, पावर ये हमेशा पहले इस पे अप्लाई करने का, ऐसा मल्टीप्लिकेशन नहीं कर सकते हो, यूज द रूल ऑफ बॉडमास, +4 इंटू -2 -8 -3 -k। अब बेटा मेरे को जिसको फाइंड करना उसको अकेला रख देते हैं, तो ये जो -k जो यहाँ पर है उसको यहाँ लिख लिया, तो +k, 3 इंटू -8 -24, -8 इंटू 4 -32, -8 -3, तो करोगे 56 64 67, तो k कितना था बेटा -67। अंडरस्टूड? ओके, तो नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। अरे यार ये थोड़ा सा, अच्छा अब यहाँ पे तो क्या लिखा है, हमको कहा गया हुआ है कि x+1 और x-2 इसके फैक्टर्स हैं, बेटा इसके फैक्टर्स है मतलब इसका रिमाइंडर 0 आएगा। तो यहाँ पे अपने को दो फैक्टर्स दिए हुए हैं और यहाँ पे ना दो मिसिंग फिगर है, तो a और b मिल जाएगा अपने को, और बेटा a और b मिलने के बाद अपन क्या करेंगे, फैक्टराइज करेंगे। चलो करके देख लेते हैं, कर ले। आप मुझे पहले स्टेप में बताइए, पहले स्टेप क्या लिखोगे, f ऑफ x इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस a प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 6। ठीक है, चलिए अब सबसे पहले यहां पे लिख लेंगे, सिंस सिंस x प्लस 1 इज ए फैक्टर ऑफ f ऑफ x। बेटा ये f ऑफ x का क्या है, फैक्टर है। बेटा अगर ये f ऑफ x का फैक्टर है तो कैन आई से, देयरफॉर आई कैन से, मैं क्या बोलता हूं, f ऑफ -1 इज इक्वल टू 0। बेटा ये जो ऊपर जो लाइन लिखी हुई है ना, ये लाइन, ये जो लाइन है, इस लाइन का मतलब ही ये हो गया f ऑफ -1 इज इक्वल टू 0, बरोबर। चलो अब आप बताइए f ऑफ -1 कैसे फाइंड करेंगे सर, जहां जहां पर x है वहां पे -1 लगाइए, -1 का क्यूब प्लस a प्लस 1 -1 का स्क्वायर -6। ओके, इजी, राइट हैंड साइड में इज इक्वल टू 0। अब बेटा याद रखना कि ना इसके अंदर ना 4 टर्म थे, देख बेटा अगर मैं आपको टर्म वाइज बताऊं, टर्म वाइज, तो टर्म वाइज के हिसाब से ये तुम्हारा फर्स्ट टर्म हो गया, ये तुम्हारा फर्स्ट टर्म हो गया जिसको मैंने येलो कलर से शेड किया। अब बेटा मैं जो ग्रीन कलर से शेड कर रहा हूं ना, वो यहां से लेके यहां तक तुम्हारा सेकंड टर्म है, और जो थर्ड टर्म है बेटा वो ये रहा, देखो ये वाला, ये थर्ड टर्म है, और जो चौथा टर्म बच गया वो -6 है। कभी भी नंबर के पीछे उसकी साइन होती है, ठीक है। तो अब यहाँ पे एक एक टर्म सॉल्व कर, बेटा -1 का क्यूब कितना आएगा, -1, ये प्लस ब्रैकेट में a प्लस 1
बेटा -1 का स्क्वायर 1, ठीक है। अब अच्छा यहाँ पे ये इसको कैसे कर सकते हैं, मैं काम करता हूँ, इस माइनस को ऐसे रखता हूँ, इस माइनस को ऐसे रखता हूँ, और ये -1 को अंदर मल्टीप्लाई कर दूं कैसा, तो -1 इंटू बी माइनस बी, -1 इंटू -2 +2, -6 इज इक्वल टू 0। अब बेटा ये -1 प्लस, बेटा ये a+1 इंटू 1 तो a+1 ही आएगा बेटा, ये बीच, तो इसको, और ये बिकॉज ये प्लस है, प्लस होने की वजह से ब्रैकेट ओपन करेंगे तो साइन चेंज नहीं होगा, +a+1। अब माइनस के बाद इनका साइन चेंज हो जाएगा, तो माइनस ऑफ माइनस बी तो प्लस बी, -2 -6 इज इक्वल टू 0। बेटा ये -1 +1 चला गया, तो a प्लस बी, -2 -6 -8, वहां गया तो +8 हो जाएगा। अब आप चाहो तो किसी एक का वैल्यू दूसरे के टर्म में लिख लीजिए, तो मैंने लिख दिया b इज इक्वल टू 8 -a, ओके। नेक्स्ट बच्चा आगे ये और ये कह रहा है x-2 भी इसका फैक्टर है, तो अभी हम लिखेंगे सिंस x-2 इज ए फैक्टर ऑफ f ऑफ x। अभी ये जो ऊपर जो मैंने लाइन लिखा है ये दिखता क्यों नहीं है रे भाई, ऊपर वाला दिखता ही नहीं है, ओके एक लाइन नीचे लिखना पड़ेगा मतलब मेरे को। सिंस x-2 since x-2 is a factor of f of x, अच्छा था अगर वो x-2 फैक्टर है f of x का, तो इस लाइन का मतलब क्या हो गया, इस लाइन का मतलब ये हो गया therefore f of 2 is equal to 0। अभी f of 2 कैसे फाइंड करते हैं, तो वापस सर ये जो एक्सप्रेशन है इसमें जहां पर x है वहां पे 2 पुट कर देंगे, तो करो क्या आएगा, 2 का क्यूब, 2 का क्यूब प्लस a+1 2 का स्क्वायर और राइट हैंड साइड में ये 0। अभी 2 का क्यूब बेटा 8। अब ना बच्चा ये ध्यान से सुनना, ये ना ये पूरा एक टर्म होता है ये, तो मैंने इसको प्लस को आगे रख दिया, 2 का स्क्वायर 4, 4 को आगे लिखा और ये ब्रैकेट को पीछे लिख दिया। अभी ये भी पूरा एक टर्म होता है ये वाला, तो मैंने माइनस साइन को इसे रखा, ये दोनों मल्टीप्लीकेशन है तो मैंने 2 को आगे लिख दिया इंटू b-2। बेटा b-2 इंटू 2 और 2 इंटू b-2 एक ही होता है, तो मैंने बस 2 को आगे लिख दिया, -6 इज इक्वल टू 0। अब अच्छा 4a प्लस 4 प्लस 4 4 प्लस 4 -2 इंटू -2 -6, 8 प्लस 4 12, 12 प्लस 4 16, 16 -6 10, तो 4a -2b और वहां पे जाएगा तो ये -10 हो जाएगा, तो यहाँ पे अपन लिख सकते हैं बेटा यहाँ पे डिवाइडिंग बाई 2, तो 2a माइनस b इज इक्वल टू -5, डिवाइडिंग बाई 2 थ्रू आउट, डिवाइडिंग बाई, ठीक है। अब बच्चा या तो आप ये वैल्यू पुट करिए, या फिर ना बच्चा बचपन में अपन ये भी सीखा था, ये इक्वेशन 1 पकड़ लीजिए, इस इक्वेशन 2 पकड़ लीजिए, बेटा ये a प्लस बी इक्वल्स टू 8 है, ये a प्लस बी इक्वल्स टू 8 है, और ये 2a माइनस बी इक्वल्स टू -5 है, तो इन इन दोनों को ना अगर ऐड कर दोगे इक्वेशन को तो भी आ जाएगा, सब्स्टिट्यूशन से भी आ जाएगा, या फिर आप इसको ऐड करते हो इक्वेशन को, a प्लस बी इज इक्वल्स टू 8 और ये 2a माइनस बी इज इक्वल्स टू -5, तो ये प्लस बी माइनस बी कट हो जाता है, a प्लस 2a 3a, 8 माइनस 5 3, तो a इज इक्वल्स टू 3/3, a इज इक्वल्स टू 1। अभी पुट a इज इक्वल्स टू 1 इन इक्वेशन 1, प्लस b इक्वल्स टू 8, b इक्वल्स टू 8 minus 1 equals to 7, b is equals to 7।
तो बच्चा इस तरीके से हमको जब दो फैक्टर्स दिए हैं तो हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, आराम से ए और बी फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, दो फैक्टर्स दिया है तो दो फैक्टर से दो मिसिंग फिगर मिल जाएगा। तो बच्चों अभी आपका तुम्हारा एफ ऑफ एक्स क्या बनेगा, कोई बताएगा एफ ऑफ एक्स क्या बनेगा? एक्स क्यूब ए तुम्हारा 1 है, 1 + 1 2, हाँ, माइनस B7, वेरी गुड, -6। अब बच्चा ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है। फॉर फाइंडिंग द फैक्टर्स ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल व्हेन द कांस्टेंट टर्म इज देयर, हम लोग क्या करते हैं, पहला एक फैक्टर फाइंड करते हैं बाय यूजिंग द फैक्टर थ्योरम। लेकिन अच्छी बात यह है कि हमारे पास यहाँ पे फैक्टर्स पहले से दिया हुआ है, हमारे पास यहाँ पे दो फैक्टर्स दिए हुए हैं, तो दोनों में से कोई भी एक फैक्टर, बच्चों हमारे पास दो फैक्टर दिया ना, एक तो अपने को बेटा x+1 दिया हुआ है, एक तो अपने को x+1 दिया, x-2 दिया है, तो इसमें से कोई भी एक फैक्टर ले लीजिए, फिर लॉन्ग डिवीजन मेथड करिए। करके दिखाऊं क्या, करके दिखाऊं, करके दिखाऊं कि कर लोगे? ओके, डू योरसेल्फ। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी कर रही है, अभी करके देख ले, कर ले बेटा। इसके दो फैक्टर है ना, एक तो x+1 है और कौन सा है, आर द गिवन फैक्टर्स। बट अपने को यहाँ पे ये फैक्टर्स दिए हुए हैं, इसमें से कोई भी एक फैक्टर को लेकर अपने को करना है लॉन्ग डिवीजन। तो किससे करूं, x+1, ओके। तो x+1 से किया, स्टेप्स ऐसे रहेंगे रफ में जाने का। स्टेप नंबर 1 क्या करना पता है क्या, इसका फर्स्ट टर्म डिवाइड करेंगे, तो यू विल x³ अपॉन x, दैट इज x²। ये जो आया इसको ऊपर लिखना है, फिर इस x² को मल्टीप्लाई करना ब्रैकेट से x+1, तो ये x², ये आ जाएगा x³ + x²। तो यहाँ पे x³ + x², जब माइनस करोगे दोनों का साइन चेंज हो जाएगा, तो नीचे वाला माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा। अब चेंज किया हुआ साइन देखना है, तो ये कट हो जाएगा, इधर कुछ नहीं मतलब 1 है, तो 2 - 1 1, 1x² -5x -6। सेकंड स्टेप, x² इसका फर्स्ट टर्म और इसका फर्स्ट टर्म को डिवाइड करने का, x² डिवाइड बाई x, तो x आएगा, तो ये जो आया वो उसको ऊपर लिखने का, फिर x को मल्टीप्लाई करेंगे x+1 से, तो आ जाएगा x² + x, तो ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, ये कट हो जाएगा, -5x -1x -6x -6, फिर -6x को x से डिवाइड करोगे तो आ जाएगा -6, -6 से डिवाइड करोगे तो ये तुम्हारा ये बनेगा -6 × x+1, तो -6x -6, तो ये माइनस करोगे तो ये प्लस प्लस, -6 + 6 कट, -6 + 6 कट, रिमाइंडर आ जाएगा 0। तो जो तुम्हारा क्या बेटा, बेटा x - 2 से डिवाइड करोगे तो भी फैक्टर्स बन जाएंगे, तो भी रिमाइंडर 0 आएगा। लेकिन अब हाँ भेजना, भेज ये x+1 और ये x² + x -6। अब ना बच्चा अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे ना, तो ये तुम्हारा बन गया क्वाड्रेटिक फैक्टर। बच्चा इस क्वाड्रेटिक फैक्टर्स को सॉल्व कैसे करते हैं, इधर कुछ मतलब 1 है, 1 × -6 -6। अभी ना 2 मिनट के लिए, ना 2 मिनट के लिए साइन को भूल जा, तो नंबर 6 लेने का, यहाँ लिखने का पॉसिबल फैक्टर्स और यहाँ पे डिफरेंस। केस 2 में डिफरेंस लिखते हैं, 1 × 6 डिफरेंस 5 का है, 2 × 3 6 डिफरेंस 1 का है, और बेटा मेरे को बीच में 1 ही चाहिए था, तो फैक्टर्स तो आ गया हमारा 2 और 3। अब केस 2 में बोलने का, मोटे फैक्टर को मिडिल टर्म साइन दो, मोटे फैक्टर को मिडिल टर्म, तो मोटा फैक्टर 3 है, मिडिल टर्म पॉजिटिव है, तो +3 - 2।
इसको सॉल्व करेंगे तो ऐसे आ जाएगा x प्लस वन एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2x माइनस 6, x कॉमन लिया तो x प्लस 3 माइनस 2 कॉमन लिया तो यहाँ पे भी x प्लस 3 आ जाएगा। अभी इन दोनों में ये डब्बा कॉमन आ जाएगा, x प्लस वन एक्स माइनस टू एक्स माइनस टू, ये तुम्हारे फैक्टर्स बन गए। और आप देख भी सकते हो बिकॉज ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो इसके 3 लीनियर फैक्टर बने। लीनियर का मतलब होता है जहां पे x का पावर 1 है। डन। हाँ, अभी आप बोल रहे हो सर आपने मतलब आपने मेरे को फोटो भेजा क्या, तो मैं आपको एक्सप्लेन करूँ कि कहाँ मिस्टेक हुआ आपका। भेज रहे हो, भेजो, भेज दिया। ये तुम्हारा व्हाट्सएप ओपन किया, हंसी का फोटो भी आड़ा लेती है, आड़ा सीधा लेने का। चलो कोई बात नहीं, बच्चे हैं तो अपने को इतना नहीं आता तो क्या कर सकते हैं। मेरे को भी नहीं आता है, मैं मजाक कर रहा हूँ, ये हो गया मेरे से भी। चलो यहाँ पे बेटा ये एक्स स्क्वायर जो आया, आपने इसको x माइनस टू से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया, एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर। तो यहाँ पे तूने प्लस कैसे लिख लिया, तो ठीक है ना, ये माइनस आएगा -2x स्क्वायर, फिर ये प्लस हो जाएगा, फिर प्लस हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर, ये 4x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, साइन का केयर कर, इसलिए तो तुमको ना बच्चे की तरह यहाँ पे स्टेप्स सिखाते हैं, स्टेप्स। लेकिन कोई कोई बच्चे ज्यादा होशियार होते हैं आप जैसे, स्टेप्स करते ही नहीं है। सर प्लीज सुनाओ मत, हंसी का मजाक करता है। चलो क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करें। बेटा ये क्या कह रहा है, x माइनस टू इज ए फैक्टर ऑफ दिस। बच्चा ये कह रहा है कि x माइनस टू है ना, इसका फैक्टर है। इसको मैंने f ऑफ x पकड़ लिया, तो तुम्हारा यहाँ पे f ऑफ x क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी। अभी अपन क्या लिखेंगे, सिंस, सिंस क्या बच्चा, x माइनस टू इज ए फैक्टर ऑफ f ऑफ x। बेटा ये लाइन का ना बेसिकली मतलब क्या है, x माइनस टू फैक्टर है f ऑफ x का, मतलब f ऑफ टू इज इक्वल टू 0। अभी f ऑफ टू कैसे फाइंड करेंगे, इस इक्वेशन में यहां पर जहां पर x यहाँ पे 2 पुट कर, तो 2 का स्क्वायर a x के बदले 2 प्लस b और राइट हैंड साइड में 0, 2 का स्क्वायर 4, 2 इंटू ए 2a प्लस बी इज इक्वल टू 0। तो ये तुम्हारा क्या आ गया 2a प्लस बी, ये प्लस 4 वहां गया तो -4। लेट अस कॉल दिस इक्वेशन नंबर 1। अभी अपने को यहाँ पे ये दिया हुआ है a प्लस बी इक्वल्स टू 1 गिवन है, इक्वल्स टू 1। अभी इन दोनों को अपने को सॉल्व करना है साइमultaneously। कैसे सॉल्व करना है, साइमultaneously। तो अब यहां पर भी प्लस बी है, इधर भी प्लस बी है, सेम साइन होगा तो हम लोग क्या करेंगे, सब्ट्रैक्टिंग। क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट। तो अब देखो ना यहाँ पे 2a है, यहाँ पे a है। अच्छा बड़ा कौन है, 2a बड़ा होता है कि a बड़ा होता है, 2a बड़ा होता है। तो इसको हम लोग ऊपर रखेंगे, इस इक्वेशन को ऊपर रखेंगे, इसको नीचे रखेंगे। तो ऐसे बोलने का, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम 1। बेटा फ्रॉम के आगे जो होगा ना उसको ऊपर लिखते हैं। अच्छा मैं एक चीज बोलता हूं, हंसी का देखो, जब दो इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर रहे हो ना, दो इक्वेशन को, आपने इस वाले इक्वेशन को ऊपर रखा और इस वाले को नीचे रखा, या फिर सेकंड वाले को ऊपर रखा पहले वाले को नीचे रखा, दोनों जगह पे आंसर सेम आएगा।
अब यहाँ पे आप दो नंबर माइनस नहीं कर रहे हो, दो इक्वेशन को माइनस कर रहे हो। सो इससे फर्क नहीं पड़ता कि कौन सा ऊपर रख रहे हो कौन सा नीचे रख रहे हो। लेकिन बच्चे लोग को सिंपल रखने के लिए मैं क्या करता हूं कि अगर ये प्लस बी तो सेम है, तो ए में बड़ा कौन है, 2a बड़ा है, तो मैं कोशिश करता हूं कि मैं इसको ऊपर रख लूं। लेकिन ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, आप किसको भी ऊपर रखो किसको भी नीचे रखो आंसर सेम आएगा। याद रखो आप दो इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, दो नंबर को नहीं। 5 - 8 और 8 - 5 ये अलग अलग कहानी है। 5 - 8 और 8 - 5 ये दो अलग अलग कहानी है। दो नंबर को सब्ट्रैक्ट करना अलग कहानी हो गई, और दो इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करते वक्त किसको भी ऊपर रखो किसको भी नीचे रखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, तो अब यहां पे 2a प्लस बी इक्वल्स टू -4 और यहां पे a प्लस बी इक्वल्स टू 1। जब सब्ट्रैक्ट करूंगा तो नीचे वाले इक्वेशन का साइन चेंज हो जाएगा, तो ये तुम्हारा माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा। तो प्लस बी माइनस बी कट, यहाँ पे कुछ नहीं मतलब 1 है, 2 - 1 1 है, -4 -1 -5। अभी ये जो a का वैल्यू किस में भी पुट कर, किस में पुट करूं, a इक्वल्स टू -5। A plus B is equals to 1. चलो इन इक्वेशन 2, तो -5 प्लस बी इक्वल्स टू 1, तो b इज इक्वल्स टू 1, -5 मतलब +5, तो b इज इक्वल्स टू 6। ए तुम्हारा -5 आ गया, बी तुम्हारा 6 आ गया। अंडरस्टूड। चलिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ m। बट अपने को m की वैल्यू फाइंड करनी है। ये इफ दिस एक्सप्रेशन एंड दिस एक्सप्रेशन लीव्स द सेम रिमाइंडर व्हेन ईच इज डिवाइडेड बाय x - 2। वो क्या बोलता है, अगर मैं इन दोनों एक्सप्रेशन को x - 2 से डिवाइड करता हूं तो इनका रिमाइंडर सेम आता है। इनका रिमाइंडर क्या आता है, सेम। मतलब अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन mx² प्लस 2x² माइनस 3, जब भी हम लोग बेटा इसको x - 2 से डिवाइड करते हैं गिव्स द सेम रिमाइंडर व्हेन, जब इसको हम लोग इससे डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे, Uh, आप इसको ऐसा समझिए, थोड़ा करेंगे हाँ, और वो बीच में इक्वल टू, मतलब मैं क्या करेगा, इसके बदले वैल्यू ऑफ mx² ए mx³ प्लस 2x² माइनस 3 एट x इज इक्वल्स टू 2। बेटा ये एट x इज इक्वल्स टू 2 इज सेम एज, इज इक्वल टू क्या, x² माइनस mx प्लस 4 इज इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ एट x इज इक्वल्स टू 2। बेटा लाइन का मतलब यही हो गया ना कि जब मैं इसको x - 2 से डिवाइड करता हूं इसका जो रिमाइंडर आता है, या फिर इसको मैं x - 2 से डिवाइड करता हूं उसका जो रिमाइंडर आता है, वो दोनों सेम है। तो यहां पे जहां पर x 7 पे 2 डल, तो m 2 का क्यूब प्लस 2 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 3 इज इक्वल टू दिस एट x इक्वल टू। तो इस एक्सप्रेशन में जहां पर x 2 पुट कर, तो 2 का स्क्वायर m इंटू 2 प्लस 4, 2 का क्यूब 8, 8 इंटू m 8m, 2 का स्क्वायर 4, 4 इंटू 2 8 माइनस 3, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2m प्लस 4, तो 8m, 8 माइनस 3 5, 4 प्लस 4 8 माइनस 2m। बेटा माइनस 2m को यहां फेंक दे, तो प्लस 2m, ये प्लस 5 वहां गया तो माइनस 5, 8m प्लस 2m 10m, 8 माइनस 5 3, तो m की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3/10। समझा क्या, और क्या हुआ, 3 1/10. 3/10, 3/10 ना। इस फ्रैक्शन क्या होगा, अच्छा मिक्स फ्रैक्शन, बेटा ये यही मिक्स फ्रैक्शन रहेगा क्योंकि डिनोमिनेटर बड़ा है ये। अगर ये ऐसे होता ना 10/3, तो मैं इसको ऐसा डिवाइड करता
10 3 3 9, रिमाइंडर 1 बचा, तो मैं क्या बोलेगा, तीन तीन एप्पल और 1 आउट ऑफ 3, ऐसा। अगर ये ऐसे, बेटा ये तो यहाँ पे तो डिनोमिनेटर छोटा है ना, तो यही तुम्हारा आंसर है, इसको आगे कुछ नहीं कर पाओगे। अंडरस्टूड? अंडरस्टूड? Yes. ओके। 7 the polynomial this is completely divisible by x square minus 1। जरा ध्यान से देख, ये जो पॉलिनोमियल है, सबसे पहला चीज, ये जो पॉलिनोमियल है इसके दो फैक्टर्स है, दो मिसिंग फिगर है p और q। और अभी अपने देखा था, अगर दो मिसिंग फिगर है, जैसे अपने a और b का देखा था, तो दो मिसिंग फिगर होगा तो हमारे पास दो फैक्टर्स होने चाहिए। रिपीट कर रहा हूं, अगर दो मिसिंग फिगर है तो दो फैक्टर्स होने चाहिए। तो यहां पे लिखा है इज कंप्लीटली डिविजिबल। बेटा कंप्लीटली डिविजिबल का मतलब ही होता है फैक्टर्स, एक्स स्क्वायर माइनस 1। अभी एक्स स्क्वायर माइनस 1 को ना यू कैन राइट एज एक्स स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, एंड दिस लुक्स लाइक द फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी, ए प्लस बी। हेलो हेलो। एक्स स्क्वायर माइनस 1 के मैंने फैक्टर्स निकाले, क्या फैक्टर्स आ गया, एक्स माइनस 1 और एक्स प्लस 1। मतलब एक्स माइनस 1 और एक्स प्लस 1 ये दो फैक्टर है इस एक्सप्रेशन के। अभी हमने देखा भी था, जब दो मिसिंग फिगर होगा तो हमारे पास दो फैक्टर्स होने चाहिए। दो मिसिंग फिगर है तो दो फैक्टर्स होने चाहिए, जिसे ए और बी के सम में था। अब बच्चा मैंने इस पॉलिनोमियल को पहले क्या पकड़ लिया, एफ ऑफ एक्स पकड़ लिया। अब स्टेप बाय स्टेप क्या लिखोगे बोलो, सिंस एक्स माइनस 1 Plus. इज ए फैक्टर ऑफ एफ ऑफ एक्स। बेटा अगर ये x माइनस 1 इसका फैक्टर है, इसका मतलब f ऑफ 1 इज इक्वल टू 0, f ऑफ 1 इज इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे, इस एक्सप्रेशन में, ऊपर वाले एक्सप्रेशन में जहां पर x है वहां पे 1 डालेंगे, जहां पर x है तो डालो p 1 का क्यूब प्लस 4 1 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1 प्लस क्यूब, और राइट हैंड साइड में क्या बचा, 0। 1 का क्यूब 1, 1 इंटू p 1 का स्क्वायर 1, 1 इंटू 4 4 माइनस 3 प्लस क्यू इज इक्वल टू 0। तो p प्लस क्यू, बेटा 4 माइनस 3 1 होता है, 1 को वहां फेंक देंगे तो ये बन जाएगा माइनस 1। डन। अभी आगे वालों में क्या बोलोगे, नेक्स्ट टाइम x प्लस 1 भी तो फैक्टर है इसका, सिंस x प्लस 1 इज ऑल्सो ए फैक्टर ऑफ p ऑफ x, f ऑफ x। बेटा ये भी फैक्टर है, देयरफॉर आई कैन से प्लस 1 यहां से वहां जाता है तो इट बिकम्स माइनस 1, तो f ऑफ माइनस 1 इज इक्वल टू 0। बेटा क्या करते हैं, मन ही मन में ना x प्लस 1 को 0 से इक्वेट करते हैं, तो x की वैल्यू आती है माइनस 1। अब क्या करेंगे हंसी का, जहां पर x है ना वहां पे माइनस 1 डालेंगे, तो p माइनस 1 का क्यूब प्लस 4 माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 3 x की वजह माइनस 1 प्लस क्यू इज इक्वल टू 0। माइनस 1 का क्यूब माइनस 1 इंटू पी माइनस पी, माइनस 1 का स्क्वायर 1, माइनस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 4 माइनस इंटू माइनस 1 प्लस 3 प्लस क्यू इज इक्वल टू 0। तो माइनस पी प्लस क्यू, बेटा 4 प्लस 3 7 होता है, वहां जाएगा तो माइनस 7 हो जाएगा। इसको इक्वेशन 2 माइनस 7। अरे यार ये तो क्या करूँ इसको, बार बार बीच में मैं आ रहा हूँ, तो इसको किस कुछ कर सकते हैं क्या, इसको डिफॉल्ट कैमरा ये बंद कर दो क्या, ये तो ये, हाँ ठीक है चलो ये बंद कर दो। हाँ, तो p प्लस क्यू इक्वल टू माइनस 1 और माइनस पी प्लस क्यू इक्वल टू 7। तो अब देख सकते हो यहाँ पे प्लस p है, यहाँ पे माइनस p है। जब ये अपोजिट साइन होगा ना, अपोजिट साइन, तो हम लोग क्या करेंगे, एडिंग। हाँ, तो एडिंग 1 एंड 2, एडिंग 1 एंड 2, तो क्या आ जाएगा, p प्लस क्यू इक्वल टू माइनस 1 और माइनस p प्लस क्यू इक्वल्स टू क्या, माइनस 7। ऐड करोगे तो प्लस p माइनस p कट हो जाएगा, q प्लस क्यू 2q
-1 -7 -8। -8. हाँ, q इज टू -8। Q equals to -8 upon 2 equals to -4. ओके, P q इक्वल्स टू माइनस, substituting value अब पुट q इज इक्वल्स टू -4 इन इक्वेशन 1, तो 1. p प्लस P q के बदले plus -4, तो p P -1, minus 1. P is equals to -1 plus 4. P is equals to 3. तो p3 आ गया, q -4 आ गया। इससे हमको f ऑफ x मिल जाएगा। तो आपका जो f ऑफ x है ना, आपका जो f ऑफ x बनेगा वो ये बनेगा, p कितना है 3, तो 3x³ प्लस 4x² माइनस 3x प्लस q, लेकिन q -4 है। ये तुम्हारा f ऑफ x बन गया। अब बच्चा इसको फैक्टर्स निकालने हैं, इसने बोला है फैक्टराइज करो। बच्चा क्यूबिक पॉलिनोमियल का फैक्टर्स निकालना हो ना, मैं रिपीट कर रहा हूं, क्यूबिक फैक्टर्स का पॉलिनोमियल फैक्टर्स निकालना हो, क्यूबिक पॉलिनोमियल का फैक्टर्स निकालना हो, तो हमको एक फैक्टर फाइंड करना पड़ता है बाय यूजिंग द फैक्टर थ्योरम। एक फैक्टर फाइंड करना पड़ता है बाय यूजिंग फैक्टर थ्योरम। लेकिन हम खुश नसीब है, हमारे पास ऑलरेडी फैक्टर्स है। इनफैक्ट हमारे पास दो फैक्टर्स है, तो दोनों में से कोई भी एक लेकर, प्लीज सुनना, दोनों में से कोई भी एक लेकर बाय यूजिंग लॉन्ग डिवीजन मेथड आप इसको कर सकते हो। चलो फिर भी मैं ये करके दिख, हाँ एक्चुअली कर सकते हो, एक्चुअली वो भी लेके कर सकते हो, लेकिन इजी ये होगा। तो अब मैं यहाँ पे 3x³ प्लस 4x² माइनस 3x माइनस 4, कौन सा लू, जल्दी बता कौन सा लू बेटा, मैं x+1 ले लेता हूँ। चलो बेटा यहाँ पे बाजू में रफ वर्क करना चाहिए। तो पहले स्टेप में 3x³ को x से डिवाइड किया तो 3x², ये जो आया उसको ऊपर लिखने का। फिर 3x² को x+1 से मल्टीप्लाई किया तो 3x³ प्लस 3x², तो 3x³ प्लस 3x²। जब माइनस करोगे साइन चेंज हो जाएगा। अब चेंज क्या होगा साइन देखना, +3 -3 कट, 4 -3 1, तो 1x² माइनस 3x माइनस 4। सेकेंड स्टेप वापिस इसका फर्स्ट टर्म सेम रहेगा, x² अपॉन x आया, ये जो आया इसको ऊपर लिखना है। x को मल्टीप्लाई करोगे x+1 से, x² प्लस x² प्लस x, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये कट, -3 -1 -4x माइनस 4। फिर -4x को x से डिवाइड करोगे तो -4 आएगा, ये ऊपर लिख दिया। फिर -4 को मल्टीप्लाई करेंगे x+1 से, तो -4x माइनस 4, -4x माइनस 4 माइनस करेंगे, ये तुम्हारा 0 हो जाएगा। अब तुम्हारा ऐसा बनेगा, ये जो डिविडेंड है, ये इसको डिविडेंड बोलते हैं। तो 3x³ प्लस 4x² माइनस 3x माइनस 4 इज इक्वल्स टू x+1 इंटू 3x² प्लस x माइनस 4। अब बच्चा इसका सेकंड ब्रैकेट देखोगे ना, तो ये अपने आप में क्वाड्रेटिक है। तो 3 इंटू -4 -12, मेरे को दो नंबर ऐसे फाइंड करने जिनको मल्टीप्लाई करके ये आए और ऐड करके, मैं रिपीट कर रहा हूं, ऐड करके मिडिल टर्म आए, तो आएगा +4 -3। क्या आएगा +4 -3, तो 3x² प्लस 4x माइनस 3x माइनस 4, x+1 ऐसे ही रहेगा। इन दोनों में से x कॉमन लिया तो 3x प्लस 4, इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं आ रहा है, दोनों जगह माइनस है, इसलिए -1 कॉमन लिया तो 3x, बेटा माइनस बाहर ले लो प्लस आ जाएगा। अभी यहाँ पे ये डब्बा कॉमन आ जाएगा, तो 3x प्लस 4 कॉमन, और यहाँ पे x माइनस 1। समझे क्या? +1 -1 हाँ। क्लियर है बच्चा? यहाँ पे सीखने वाला बात क्या था, अब वो पॉलिनोमियल को ध्यान से देखो, उसमें दो मिसिंग फिगर था, दो मिसिंग फिगर है तो हमारे पास दो फैक्टर होने चाहिए। बच्चा इसके कितने सम, दो तीन सम और है, 8 9 10 3 सम है।
चल वी टेक ए 5 मिनट्स ब्रेक और बाद में चालू करता हूँ। हाँ बस अब यहाँ पे क्या बोलता है, व्हेन द पॉलिनोमियल, बच्चा अगर मैं ना इसको ऐसा ऐसा डायग्राम बना दूं, ऐसे बेटा मैंने ऐसा डायग्राम बना दिया, व्हेन द पॉलिनोमियल मतलब एफ ऑफ एक्स हमको क्या दिया है, एक्स क्यूब प्लस 2x² माइनस 5ax माइनस 7। बेटा अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो इस पॉलिनोमियल में मतलब एफ ऑफ एक्स में छोटा a मिसिंग है। बेटा छोटा a मिसिंग है ना, मिसिंग है ना छोटा a, तो a मिसिंग है, इस डिवाइडेड बाय x माइनस 1। तो बेटा इनपुट क्या हो गया, बेटा जब मैं इसको डिवाइजर से मेरे को इनपुट मिलता है x माइनस 1 है ना, तो इनपुट क्या बन गया, x इक्वल्स टू 1। द रिमाइंडर, बेटा रिमाइंडर मतलब आउटपुट, आउटपुट कितना दिया बेटा मेरे को, a दिया है, आउटपुट कितना दिया है, a। तो लॉजिकली देखो बेटा, लॉजिकली देखने की कोशिश करना कि यहाँ पे ये ऊपर जो है वो छोटा a है और ये जो आउटपुट है वो कैपिटल A है, मतलब इस पिक्चर में दो मिसिंग फिगर है। चलो तो अपन एक काम करते हैं, पहले मैं इसको ना ऐसा कर देता हूं, बेटा इनपुट 1 है, बस इस एक्सप्रेशन में जहां पर x है वहां पे 1 डाल, तो f ऑफ 1 इज इक्वल टू 1 का क्यूब माइनस a प्लस 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 2 1 का स्क्वायर माइनस 5a x के बदले 1 माइनस 7, बराबर ना। हाँ अच्छा अब ना बच्चा f ऑफ 1 की वैल्यू दी हुई है अपने को, देखो इसका मतलब ये होता है जब इनपुट 1 है ना तो आउटपुट 7 है, तो f ऑफ 1 का वैल्यू दिया है अपने को 7, तो 7 लिख देने का, 1 का क्यूब 1, 1 का ये 1 का स्क्वायर 1, 1 इंटू 2 2 माइनस 5 ए सॉरी सॉरी सॉरी, आउटपुट अपने को a दिया है बेटा, ए सो सॉरी, आउटपुट a दिया है, आउटपुट a दिया ना, मतलब यहाँ पे कैपिटल A आएगा, माइनस 5a माइनस 7। तो तुम्हारा बेटा यहाँ पे a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 प्लस 2 3, 3 माइनस 7 माइनस 4 माइनस 5a। बेटा ये तुम्हारा कैपिटल A का वैल्यू आ गया। नाउ लुक एट द सेकंड पॉलिनोमियल, सेकंड पॉलिनोमियल देखिए बेटा, सेकंड पॉलिनोमियल क्या दिया हुआ है, बेटा यहाँ पे पॉलिनोमियल है एक्स क्यूब प्लस ए एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 16। यहाँ पे इनपुट क्या बचा, इनपुट x प्लस 2 ना, तो इनपुट क्या हो गया, बेटा सिखाते वक्त मत लिख, सुनना बेटा, इनपुट हो गया माइनस 2 और यहाँ पे रिमाइंडर दिया है b, रिमाइंडर मतलब आउटपुट b, ठीक है। अच्छा बेटा यहाँ पे बिकॉज मैंने एफ ऑफ एक्स यूज कर लिया तो मैं यहाँ पे एफ ऑफ एक्स यूज नहीं कर पाऊंगा, तो दूसरा कोई अल्फाबेट ले लीजिए, जी ऑफ एक्स। आपको पता है इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया जी, इनपुट जब माइनस 2 है बेटा ब्रैकेट के अंदर जो है वो इनपुट, जी ऑफ माइनस 2 अपने को बी दिया हुआ है, तो मैं इस एक्सप्रेशन में जहां जहां पर एक्स है वहां पे माइनस 2 पुट करूंगा, तो माइनस 2 एक्स के बदले माइनस 2 का क्यूब प्लस ए प्लस ए एक्स स्क्वायर का, हाँ ए, एक्स कितना है माइनस 2 का स्क्वायर माइनस 12 एक्स के बदले माइनस 2 प्लस 16। अब बच्चा जी ऑफ माइनस 2 दिया है क्या अपने को, जी ऑफ माइनस 2 दिया है बेटा बी, बी तो b इज इक्वल्स टू माइनस 2 का क्यूब माइनस 8 प्लस 4a प्लस 24 प्लस 16, इज इक्वल्स टू 32 प्लस 4a। 32 प्लस 4a। We have been given the equation 2a plus b is equals to 0। हाँ तो b और 8 के वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे, हाँ 2 into minus 5 minus 4 plus 32 plus 4a is equals to 0। हाँ 2 इंटू माइनस 4 माइनस 5a ब्रैकेट में प्लस बी है 32 प्लस 4a, अब ब्रैकेट ओपन करते हैं, फिर माइनस 10a माइनस 8, हाँ हाँ आपका बराबर माइनस 8 माइनस 10 है, बरोबर बरोबर बेटा, 2 इंटू माइनस 4 माइनस 8, 2 इंटू माइनस 5 है माइनस 10 है प्लस 32, 32 plus 4a is equals to 0। हाँ फिर 10a plus 4a is equals to माइनस 10 है बेटा, वो 10 है नहीं माइनस 10 है प्लस 4 है, 6a हाँ 32 minus 8 is equals to 24। प्लस 20,
6 से वहां जाएगा 24 इक्वल टू 6 है 8 यूज करेंगे 8 यूज वेरी गुड। आई होप समझ में आ गया आपको। 9 सम देखिए बच्चा, अपने को यहाँ पे 3x+5 फैक्टर दिया है। बच्चों अगर आप देखोगे ना यहाँ पे 3x+5 फैक्टर दिया है, तो 3x+5 को मैंने 0 से इक्वेट किया, तो +5 आ गया -5, x की वैल्यू आ गई -5/3, तो इनपुट हो गया -5/3, और बिकॉज ये फैक्टर है तो आउटपुट 0 है। और आप ये देखोगे ये एक्सप्रेशन है ना बेटा, ये जो एक्सप्रेशन है f(x), उसमें सिर्फ a मिसिंग है बेटा, उसमें खाली a ही मिसिंग है ना, तो आपको बेटा a मिल जाएगा, और फिर a मिलने के बाद उसको फैक्टराइज करना है। आई थिंक ये कर सकते हो बेटा आप आराम से, ये करके मेरे को भेजना, ठीक है। 9 सम मैं करके दिखाऊं कि आप करोगे ये? अच्छा एक मिनट और, 10 सम देखना। यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम फाइंड द वैल्यू ऑफ k। बच्चों यहाँ पे तो देखो सम ऐसा है, रिमाइंडर थ्योरम यूज करना है, और अपने को यहाँ पे एक्सप्रेशन दिया हुआ है 2x³ प्लस 3x² माइनस kx प्लस 5, इसमें k मिसिंग है। इनपुट बेटा x-2 से डिवाइड करोगे तो इनपुट क्या आ जाएगा 2, और रिमाइंडर कितना है 7। इसका मतलब समझता है, इसका मतलब ये है f ऑफ, जब ये इनपुट 2 है ना, इनपुट 2 है तो आउटपुट 7 है, बस x के बदले 2 पुट कर ले, f ऑफ 2, तो 2 2 का क्यूब प्लस 3 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 7 ये माइनस के इंटू 2 प्लस 5। अभी f ऑफ 2 का वैल्यू दिया अपने को 7, 2 का क्यूब 8 8 टू द 16, 2 का स्क्वायर 4 4 इंटू 3 12 माइनस 2k प्लस 5, 16 प्लस 12 28, 28 प्लस 5 33 माइनस टू के राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में आ जाएगा, 2k इज इक्वल टू 33 माइनस 7, तो आ जाएगा 26, तो k की वैल्यू आ जाएगी 26/2, k की वैल्यू आ जाएगी 13। समझे क्या? Okay.